आज तो गैरत का जनाजा निकल गया है। कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते हैं बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जो बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे गए। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते हैं। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे बजाया जाता है। कल के रत जगहों का आलम यह था, बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम, कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, कल जब बेटियों को तलाक होती है, फिर तड़प के क्यों मौलवी के पास जाते हो? कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो? ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी करनी का फल है। रब ने तुझे बेटा बनाया था, किसी बहन का भाई बनाया था, किसी बेटी का बाप बनाया था, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी कि जब बेटी की रुखसती का वक्त आया था, तुझे रात भर डीजे नहीं बजाना था, रात भर गानों में नहीं डूबना था। तेरी तो जिम्मेदारी ये थी, जब दुनिया सो जाती जाके मुसल्ला बिछा देता और रब की बारगाह में रो रो करके बेटी की खैरियत की भीख मांगता। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब बेटियां रुखसत होती हैं तो मुझे बता तो सकी, ये जो बेटी जा रही है किसी दुश्मन के घर जा रही है, नहीं रिश्तेदार के घर जा रही है, जिसके साथ रिश्ता किया है ये कत्ल करने लेके जा रहा है। आप कहोगे नहीं, इसने साथ निभाने की कसमें खाई है, फिर रोया किस लिए है? हर बाप के आंसू पोंछ के पूछो तू क्यों रोया है, तो उसके आंसू बताएंगे। मौलवी बात ये है, मैं गरीब जरूर हूँ, मैंने बेटी को चटनी रोटी खिलाई है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी बेटी को रुसवा नहीं किया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई, लेकिन कभी जलील नहीं किया। आज रो इस बात पे रहा हूँ, ये जो सामने बराती बन के आए हैं, ये जो सेहरा पहन के आया है, कहने को लाखों की इनकम है, जमींदार का बेटा है, लेकिन खुदा जाने मेरी बेटी कल जब इसके दस्तरखान पे बैठेगी, जूती खा के रोटी मिलेगी या रोटी खा के जूतियां खानी पड़ेंगी। इस ख्याल ने रुला दिया कि कल जब मेरी बेटी को लुकमों के ताने दिए जाएंगे, मेरी बेटी पे क्या बीतेगी। इस ख्याल से बाप रो देता है। और डीजे बजा के नाचने वालों, गैरत का तमाशा बनाने वालों, औकात दिखा करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, मेरा एक सवाल है, आज तुम डीजे बजा के बेटियों को रुखसत करते हो, गाने बजा के भेज रहे हो, कल जब बेटियों पे आफतें आएंगी तो रोने की जरूरत नहीं है, अपने सर दीवारों में मारना। और अगर बेटी बचाना चाहते हो तो जब बेटी की रुखसत की बारी आए तो डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने हैं। खुदा तौफीक दे तो कभी मस्जिद में जाना है, कभी रात को घर में मुसल्ला बिछाना है और रो के झोली फैलाना है। मालिक ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैं तेरी रहमत के सहारे दे रहा हूँ, खुदा मेरी बेटी को रोने ना देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब ये घर से जाएगी अकेली नहीं होगी, जब ये घर से कदम निकालेगी कदम इसका होगा, साथ में करम खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नौजवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुकद्दस, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। आज रोना है मेरे भाई, रोना है। 10% फोन ऐसे होते हैं, दुआ करते हैं बेटी ससुराल में दुख में रह रही है। 10% बाप रो के कहते उनकी सांसें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। जी जी, बात करते करते लहजे टूट जाते हैं उनके, वो बेटी का दर्द पूरा नहीं बता पाते हम लोगों से। कहते हैं बस दुआ करें अल्लाह बेटी के दिन अच्छे कर दे। क्या बेटियां बाप को प्यारी नहीं होती हैं? बोलो जी जी, होती हैं कि नहीं होती हैं? बेटियां भी बाप को प्यारी होती हैं, बेटे भी बाप को प्यारे होते हैं। फर्क इतना है, बेटे को चोट लग जाए तो तड़प के कहता अब्बा मुझे यहाँ चोट लगी है, लेकिन बेटियां जब ससुराल में सताई जाती है ना तो वो कभी बाप से आके नहीं कहती अब्बा आज इतना मारा गया है, अब्बा आज खाना नहीं मिला है, 3 दिन से तेरी बेटी फाके से है। जब भी बाप की दहलीज पे आती हैं हंसती हुई आती हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए
ताकि मेरे बाप को मेरे दुखों का पता न चले। वाह ये जब लोग पूछते थे ना क्या लेके घूम रहा है, कभी ये नहीं कहता था बेटी ये कंधे पे, कहता था मेरी शहजादी बैठी है मेरे कंधे पे। ये रिश्ते होते हैं। और हमने अल्लाह रसूल की नाफरमानियां की, हमने डीजे बजाए, हमने गाने बजाए, बेटियों के बेड़े गर्क करके रख दिया। ओ भाई माफ करना। जी जी जहेज में कुरान होता है, यहां पे भी बोल सकते हो तो बोलो भाई, वरना जबरदस्ती कोई नहीं है। हाँ, मुझे आजम ने बुलाया, मैं भाई से कह के चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूं। जबरदस्ती नहीं कोई बांध के बैठाएगा यहाँ पे। मैंने पहले ही कहा था जितनी देर सुनेंगे उतनी देर बात करूंगा। जी जी मुझे टाइम पूरा नहीं। कुरान होता कि नहीं जहेज में? और जब बेटी गाड़ी में बैठने चलती है, आवाज आती है ठहरो, पहले कुरान रखो गाड़ी में। कहा क्योंकि पहले कुरान गाड़ी में बैठ रखा जाएगा। चल ठीक है, ये समझ में आ गया। बताओ, ये उलमा बैठे हैं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ये सब बताएंगे। जो कुरान की तिलावत कसरत से करेगा, कुरान कयामत में अपने पढ़ने वाले की शफाअत कराएगा। जी 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 बेशक। हाथ पकड़ के कहेगा मालिक इसे बख्श, ये मुझे दुनिया में सीने से लगा के फिरता था, ये तन्हाइयों में मुझे पढ़ता था, ये रातों को उठ के पढ़ता था, मालिक जन्नत दे इसे। मुझे बताओ, जिसे रब ने शफाअत करने की ताकत दी है, वो शिकायत करने की ताकत नहीं रखता है? ओ भाई, वो शिकायत भी तो कर सकता है, वो ये भी तो कह सकता है 3 दिन तक डीजे बजता रहा, मालिक ने मेरी याद नहीं आई। वो ये भी तो कह सकता इसके घर की ढोलक की आवाज बंद नहीं होती थी और कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं था। ये भी तो कह सकता है। वो हो किस धोखे में? अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आ गया ना, तो कोई माई का लाल बच नहीं पाएगा। ये याद रखना, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं यहां बैठ करके, उसके बहुत से खास बंदे बड़ी अजमतों वाले, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं यहां पे जितने बैठे। जी जी कोई ऐसा नहीं है जो दूध का दूल्हा हो। सबको अपनी कब्र में लेटना, मुझे अपनी में लेटना, आपको अपनी में लेटना। लेकिन खुदारा मुश्किल ना करें, मुश्किल ना करें। कह रहा एक ही तो बेटा है मौलाना, इस पे एक बार डीजे बजन दो। जी जी एक ही बेटा है, ब्याह एक ही बार होता है। तो मैंने कहा बेटे सुन, अगर ब्याह एक बार होता है ना, तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। जी जी जिस दिन आंखें बंद हो गई ना, सारी दौलत लेके भी ना कोई एक सांस नहीं देगा। सिकंदर आजम, जिसको दुनिया के बड़े हुक्मरानों में से एक बड़ा माना जाता है, एक माना जाता, वो उसको कहा गया उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ना आधी दुनिया पे कब्जा कर चुका था। जी जी कितनी दुनिया पे? आदि बोलो यार, आधी दुनिया पे। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं यही सुनना चाहता हूँ, आप समझ भी रहे हैं कि खाली मुंह देख रहे हैं। जी जी मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बड़े लोग हो, आपको बोलने में शायद शर्म लग रही होगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जलसों में क्या मिलता। मैं कहता हूं जो यहाँ बड़े बन के आते हैं वो कभी बड़े होके नहीं जाते, वो छोटे होके जाते हैं। हुजूर की महफिल में नौकर बन के जाओ, खुदा तुम्हें आका बना डालेगा। वाह 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 वाह। यहाँ छोटे बन के बैठना चाहिए, है ना। यहाँ कोई जमींदार कोई प्रधान नहीं, सारे हुजूर के नौकर बैठे, ठीक है ना। तो नाम क्या था? सिकंदर। आधी दुनिया पे हुक्मरान और पूरी दुनिया पता करने का नशा था जी उसको। जी एक जगह पड़ाव किया लश्कर में उसके, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। जब काटा सांप ने ना, तो उसकी फौज में तबीब भी थे, हकीम भी थे, सब लग गए, जहर को रोक नहीं पाए। बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां तक कि वो लाइलाज हो गया। जी जी कहने लगे बादशाह का क्या, कब काम मुकम्मल हो गया, अब सांसें खत्म होने आ गई हैं, अब इलाज बस से बाहर है। उसने कहा क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? जी जी उसने कहा बादशाह लगता तो ऐसा ही है। उसने कहा सुनो दौलत बहुत है, ऐलान करो कोई मेरी आधी दौलत ले दे, मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। हंस दिए लोग। कहा बादशाह कैसी बातें कर रहे हो, आप बादशाह हो और बेवकूफी वाली बात है, भला पैसों से सांसें भी मिली हैं। उसने कहा फिर सारी दौलत मेरी दे दो जी जी और चंद सांसें किसी से उधार ले लो। उन्होंने कहा बादशाह तू जरूर है, लेकिन सांसों का मालिक कोई और है, जी जी अब तेरी दौलत काम नहीं आएगी।
उसने कहा इतनी भी सांसें नहीं मिलेंगी, घर चला जाऊं? कहा बादशाह नहीं। उसने कहा फिर मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से निकालना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाएगी दौलत इतनी बेवफा है, कितनी भी इकट्ठी कर लो ये मरते वक्त काम नहीं आया करती है। मौत जब आएगी ना तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी। खुदारा बदलो अपने रवैये। कह रहा इकलौता ही है जी, इस पे तो डीजे जरूर बचेगा। बता तेरा शान वाला है या अली शान वाला है? आप अंदाजा लगाइए तेरा कितना शान वाला। कि मेरी 50 बीघे मेरे लल्ला के हिस्से में 50 आ रही है ना बेटे, धोखे में है। ना तेरे हिस्से में 50, ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50। हजरत अली गुजर के जा रहे, दो बंदे लड़ रहे। एक कहता था जमीन मेरी है, एक कहता था मेरी है। उन्होंने कहा अली फैसला कर दो जमीन किसकी है। हजरत अली फरमाते हैं ठहरो मैं अली हूं, जमीन से खुद पूछ लेते हैं तू किसकी है। ठोकर मारी, कहने लगे जमीन मैं अबू तुराब हूं। ये कहता मेरी है, ये कहता मेरी है, तू बता किसकी है। जमीन ने कहा अली इन दोनों से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। मेरे ना तेरे 50 बीघे आएगी हिस्से में, ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50 बीघे आएगी। वही गज भर जमीन, वही लट्ठे का कफन, वही लकड़ी के तख्ते, बस इतने का मालिक है तू। और ये भी वो जो ये बाहर वाले लोग देंगे, अपनी मर्जी से वो भी नहीं लेगा तू। इसलिए भूलना नहीं चाहिए। जी जी कह रहा मेरे के हिस्से में 50 बीघे आ रही है, इसमें डीजे जरूर बजेगा। मैं कहता हूं अब अली को देख, तेरा वो है आंख खोली तो 50 बीघे देखी, अली वो है आंख खोली तो नबियों के इमाम का चेहरा देखा है। वाह वाह, इतनी अजमतों वाला अली पैदा हो गए, आंखें नहीं खुली, हुजूर तक खबर पहुंच गई। भतीजे अल्लाह ने बेटा दिया है, खुशी के मारे हुजूर दौड़ के आए देखने के लिए। चचा साथ भाई है, जैसी आए कहा मेरा भाई दिखाएं मुझे। चच्ची ने कहा शहजादे खुशी है कि अल्लाह ने बेटा दिया है, तकलीफ है कि वो आंखों से देखता नहीं। कहा क्यों? कहा कि खुलती नहीं, लगता है नाबीना है। हुजूर फरमाते लाओ गोद में तो दो। जब हुजूर ने सीने से लगाया, हाथ में लिया, गोद में उठाया, हजरत अली ने आंखें खोल दी। जवान हुए, पूछा अली आंखें बंद क्यों रखी थी? कहने लगे अली ये तय करके आया था कि अगर पहले देखूंगा तो अपने यार को सबसे पहले देखूंगा। कहने लगे मैं ये ही तय करके आया था, पहले हुजूर का चेहरा देखना। इनसे शान वाला कोई हो तो लाके दिखाओ। कह रहा मेरे में डीजे जरूर बजेगा। खुदारा खत्म करें तमाशे, खत्म करें। और ये डीजे बजाने वाले डीजे कर लगा और सफेद कपड़े, काले जूते पहन के और रुमाल कंधे पे, पर्स बगल में दबा के, लड़के का अब्बा, पैर रुक थोड़ी रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। कौन है ये? क्या जिनके कानों तक ये सिलाई आई है ना सुरमे की, यही लल्ला का अब्बा है। खींच के सुरमा लगा रहे आज। और डीजे वाले से कह रहे आवाज खोल, कलेजे फट जाएंगे बेटे, कलेजे, आवाज खोल। वो तमाशे किए हमने। और बाकी छोटे, ये जलसे वाले चले गए होंगे तो क्या करोगे जलसा करके? क्या फायदा मिलाद से, क्या फायदा जलसे से? फिर तब ऐसी बातें होती है। जी जी। और जब बारात निबट जाती है ना, फिर दरवाजा बजता, कट 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 कट, फिर दरवाजा नहीं खुलता। कहा कौन है? कहा डीजे वाला पैसे लेने आया है। निकल गई मुखियागिरी। तो दे तो दिए, 15,000 तो रह गए थे।
डीजे पे 50,000 खर्च करने वाला इमाम साहब की 2 रकात पे मर जाता है। 500 रुपए थे, 500 कहीं चल रहे। हमारे अब्बा के में 30 रुपए गए थे, दादा के में 12 रुपए गए थे, हमसे 100 रुपए ले लो। ये हमारी कंडीशन है। मैं एक बात यहां अलग हटके कहूं, तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग गुंजाइशदार हैं? सबके घर में खुशहाली है? नहीं ना। अभी गुलफाम भाई से आपने सुना, उन्होंने एक बात आपको बताई, जो मांगता है उसे ही जरूरतमंद ना समझे। जी जी। कई बार सफेद कपड़ों के नीचे भी कई जख्म छुपे होते हैं, ये भी आप याद रखें। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, वो आतिशबाजी होती है कि गरीब की बेटी का कलेजा छलनी होता है। जब रुखसती के वक्त किसी की बेटी की रुखसती पे आतिशबाजी होती है, गरीब कहती है हो क्या रहा है। कभी यतीम से कहा जाता है आज फला की बेटी रुखसत हो रही है, वो बेटी जिसकी बालों पे सफेदी आ गई, जिसके घर में इज्जत से रुखसत करने के लिए 4 पैसे नहीं, आज उस यतीम को बाप का दौर याद आता है। आज वो सोचती है काश बाप होता, आज मेरे भी हाथ पीले हो गए होते, आज मेरा भी बाप होता, काश वो भी दामाद खरीद पाता। लेकिन आज कोई खरीदने वाला दामाद नहीं है, आज कोई हाथ पीले करने वाला हमदर्द नहीं है। जब बेटियां सिसकियां भर के रोती हैं तो तुझे क्या लगता है कि तेरी ये चंद टकों की आतिशबाजी से, तेरे घर की खुशी से किसी और को खुशी मिल जाएगी? नहीं, खुदा का वास्ता, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो सुन, जितने पैसे से आतिशबाजी कर रहा है, जितने पैसे से तमाशा कर रहे हो, जितने पैसे से ढोलक बजाते हो, जितने पैसे से डांस वाले लाते हो, उसी पैसे को उठाओ और किसी गरीब की बेटी की रुखसती में लगा दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा। अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला मदीने से तुझे सलाम भेजने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशिया, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई, ये फालतू के खर्चे खत्म करें। जी जी, करेंगे इंशाअल्लाह खत्म, इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। और एक और कह दूं कड़वी बात, माफ कर देना, बात बहुत खराब कहने लगा हूं, कह दूं भाई? कर लेंगे ना बर्दाश्त? उम्मीद है ऑपरेशन कराने वही जा सकता है जिसे दर्द की बर्दाश्त होगी। समाज में कुछ ऐसे भी कुत्ते के पिल्ले पैदा हो गए कि जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख की भीख लिए बगैर किसी की बेटी अपनाते ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाने वाले कुत्ते होते हैं, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम है गरीबों की। ये कंडीशन हमारे समाज में, ये इस्लाम तो नहीं दिया था ना मेरे नबी ने। जिसके 4 बेटे उंगलियों पे गिन रहा, 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 जुम्मन में मिलेंगे, 10 धन में मिलेंगे, बैठे बैठे करोड़पति बन गया। सुन भाई, तेरी सांसों का मालिक भी अल्लाह है और तेरी बेटे की सांसों का भी मालिक अल्लाह है। जी जी। अगर वो ना चाहे ना तो दूल्हा बन के एक कदम नहीं चल पाएगा तेरा बेटा। हाँ हजरत, ये कंडीशन है। जी। कल तक जिन्हें रोटियां नसीब ना थी, आज 20-20 रुपए 20-20 लाख मांग रहे। जिनके गुजारे छीछड़ों पे होते रहे, वो आज सैंपल भेज रहे हैं, बारात का खाना ऐसा चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का। जो मांग के जहेज लेगा वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। पूछ लो जाके किसी मौलवी से। जी जी, हक बात। जाओ पूछ लो, जहेज नहीं है ये, बेड नहीं है ये, मरने की देर है। अल्लाह इसी के बदले में कब्र को जहन्नम बनाएगा, याद रखें। कभी सोचा? हुजूर आए, हुजूर ने बेटियों को रहमत बताया,
तुमने फिर भी जहमत बना दिया। हुजूर आए, बेटियां बाप की जन्नत की जमानत